नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और इस वक्त मैं मौजूद हूं विश्व पुस्तक मेले में, जो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहा है और 1 से 9 फरवरी के बीच आयोजित इस वर्ल्ड बुक फेयर का आखिरी दिन है। और मैं इस वक्त हॉल नंबर 3 में हूं और इस वक्त मैं राजकमल प्रकाशन के समूह के स्टॉल पर खड़ा हूं और मेरे साथ हैं अमोद जी, राजकमल प्रकाशन समूह को ये लीड करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं विश्व पुस्तक मेले के बारे में और जानते हैं कि इनका क्या अनुभव रहा इस बार बुक फेयर के बारे में। अमोद जी। विश्व पुस्तक मेला अच्छा रहा, हमारा अनुभव अच्छा रहा। पाठकों की संख्या बढ़ी, युवा पाठक ज़्यादा शामिल हुए, इस बात की हमें और खुशी है। और बस एक दिन बीच में चुनाव के कारण बंद हुआ मेला, उसके लिए पाठकों को उस दिन काफ़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन ओवरऑल मेला अच्छा रहा और हम इससे पूरी तरह से खुश हैं पुस्तक मेले से। राजकमल प्रकाशन समूह हिंदी पुस्तक के क्षेत्र में वन ऑफ द बड़ा ब्रांड है, वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड है, बड़ा नाम है, पहचान का मोहताज नहीं है राजकमल प्रकाशन समूह। और उसमें हर तरह की आपको पाठ्य पठन की सामग्रियां यहाँ पर मिल जाती हैं। तो जानते हैं कि इस बार क्या नया लेकर के राजकमल प्रकाशन समूह इस मेले में आया है, किस तरीके से युवाओं का, हर वर्ग के पाठकों का उनका रुझान है और क्या राजकमल प्रकाशन समूह आगे करने वाला है, उनके बारे में जानते हैं अमोद जी से। इस वक्त राजकमल प्रकाशन समूह के लगभग 80 वर्ष पूरे हो रहे हैं और हम इस वक्त 6 पीढ़ियों के साथ एक साथ काम कर रहे हैं। हमारा जो सबसे युवा लेखक है वो 22-23 साल के हैं और जो इस वक्त सबसे हमारे वरिष्ठतम लेखक हैं वो 102 साल के हैं। तो आप देखिए कि हमारे पास लेखकों की कितनी बड़ी रेंज है, उसी हिसाब से हमारे पाठकों की भी रेंज बहुत बड़ी है। इस पुस्तक मेले में ख़ास तौर से जो खास पुस्तकें आई, जावेद अख्तर जी की सीपियाँ पुस्तक आई, कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा आई और युवाओं में तमाम ऐसी मतलब कम से कम 20 या 25 किताबें ऐसी आई होंगी ऐसे लेखकों की जिनकी पहली पुस्तक ही उनके जीवन की पहली पुस्तक छपी। तो और कुल मिला के पुस्तक मेले में 70 से अधिक नई पुस्तकें आई हैं। लोग कहते हैं कि डिजिटल के समय में किताबें लोगों का पढ़ना जो है वो डिजिटल ज़्यादा पसंद करते हैं, एक चुनौती है। लेकिन यहाँ तो लोग जब अपने उन किताबों के पन्नों को छूते हैं, शब्दों को, जो शब्द उकेड़े होते हैं उनको जब वो पढ़ते हैं, तो क्या लगता है कि वो जो एक संभावनाएँ हैं वो बेहतर संभावनाएँ दिख रही हैं प्रिंटिंग के क्षेत्र में जो बुक पब्लिशिंग होती है? देखिए, डिजिटल को कभी भी हमने तो अपना दुश्मन नहीं माना, हम तकनीक के साथ चले और उसका हमें लाभ मिला। डिजिटल लाने के बाद ई बुक, ऑडियो बुक जैसे आई हैं तो उससे हमारे पाठकों की संख्या बढ़ी है और पाठक जब बढ़ेंगे तो आपको वो फिज़िकल बुक की तरफ अपने आप ही आपको ज़्यादा पाठक दिखेंगे। और इसका एक उदाहरण आप विश्व पुस्तक मेले में देख ही रहे हैं। कल बीते दिन में मतलब सभी अखबारों में भी, मीडिया में भी, सब में आया कि कितने लाख लोग एक ही दिन में आए। तो प्रिंट मीडिया को किसी भी तरह का कोई ख़तरा नहीं है, इसकी मांग दिन पर दिन और बढ़ेगी और डिजिटल माध्यम जो हमारे साथ जुड़े हैं वो ऐसे दूर दुर्गम जगहों पे जहाँ पाठक हमारे बैठे हैं और हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनको जोड़ने में हमारी मदद ही कर रहे हैं। आपका स्टॉल काफ़ी खूबसूरत बना है और आज आखिरी दिन है और बिल्कुल अंतिम समय पर ये बुक फेयर चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ युवाओं की, हर वर्ग की भीड़ सबसे ज़्यादा, अभी भी सबसे ज़्यादा दर्शक आपके स्टॉल पर टूटे पड़े हैं और किताबों को खरीद रहे हैं, देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो जो इतनी खूबसूरत स्टॉल बनाई है रौनक मीडिया ने, जो एजेंसी जिनके साथ आपका काम एक गहरा संबंध रहा है, क्या कहेंगे इनके डिज़ाइन कॉन्सेप्ट के बारे में? रौनक मीडिया ने अच्छा काम किया है, हम कई वर्ष बाद उनके साथ दोबारा से हम जुड़ने के काम किया और हमारा अनुभव अच्छा रहा और उन्होंने डिज़ाइन भी अच्छा किया, काम भी समय पे किया और मेले के दौरान भी सर्विस अच्छी मिली। तो हम पूरी तरह से उनसे संतुष्ट हैं और भविष्य में उनके साथ जुड़ के और काम करेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। अच्छा, जैसे क्या होता है जब हम काम करते हैं एग्जीबिशन में, सबसे बड़ी चुनौती समय की होती है कि समय से आपको मिल जाए और क्वालिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि कई बार लोग पैसे की बात तो होती है लेकिन पैसे के साथ जो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। और जो सर्विसिंग की बात होती है, क्योंकि 9 दिन का फेयर होता है, कुछ न कुछ जो है चुनौतियाँ आती रहती हैं, चाहे वो पाठक वर्ग से हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो। तो इन 3 पैमाने पर आप 5 में से कितना नंबर देंगे? हम मतलब रौनक मीडिया को 5 में से 4.5 पॉइंट देंगे और सब कुछ अच्छा रहा और कुछ चीज़ें पे हम और बात करके सुधार करेंगे।
सुधार तो हमेशा गुंजाइश बनी रहती है और बनी भी रहनी चाहिए। 100% संतुष्टि जो है वो हो जाएगी तो फिर उसमें जो नयापन है वो बंद हो जाएगा। अच्छा, ये कहा जाएगा, अगर आपसे ये कहा जाएगा कि आप किसी को रेफ़र करेंगे रोनज के बारे में, अगर कोई पूछे कि कैसा टीम है, कैसी काम करती है, किस तरह का फीडबैक है, तो आप उनको रेफ़र करेंगे? अब तक तो आपको 1-2 फ़ोन आ गए होंगे और बाकी उम्मीद है कि और भी फ़ोन पहुंचेंगे आपके पास। चलिए, ये अमोद जी हैं, राजकमल प्रकाशन समूह को ये लीड करते हैं और काफ़ी अच्छा इस बार का स्टॉल बना है और बहुत अच्छा रिस्पांस राजकमल प्रकाशन समूह को देखने को मिल रहा है। पूरे हॉल नंबर 3 में अगर देखेंगे तो हॉल नंबर 4 और 5 कनेक्टेड है यहाँ पे। तो जो लोग अभी तक नहीं पहुँचे हैं राजकमल प्रकाशन समूह के पास आइए, आपको हर वर्ग के पाठक के हिसाब से यहाँ पर आपको किताबें मिलेंगी, पुस्तकें मिलेंगी और आपको एक नयापन मिलेगा। और किताब जो है आपके सबसे बेहतर दोस्त होते हैं। तो राजकमल प्रकाशन समूह पर आइए। हम अगले साल 2026 में फिर यही मुलाकात होगी राजकमल प्रकाशन समूह से, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद।